मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 में हिंदी, जिसमें हमारा पार्ट 4 है जेब खर्च। यह एक कहानी छोटे से बच्चे के ऊपर बताई गई है कि वह अपनी पॉकेट मनी को किस तरह से बचाता था और अपनी माँ की सहायता करता था। पॉकेट मनी, जेब खर्च आप लोगों को भी मिलता होगा, तो अपन उस पॉकेट मनी का क्या करते हैं, उसे किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यह कहानी पढ़ेंगे तो हमें हमारे पॉकेट मनी की भी याद आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 साल पहले ही नन्हे मेई की माँ एक कारखाने में काम पर जाना आरंभ किया था। माँ उसे बहुत प्यार करती थी। प्रतिदिन सवेरे माँ जब काम पर जाने के लिए निकलती तो उसे जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती। पहली बार जब उसने माँ से पैसे लिए तो वह मन में ही सोचने लगा, मैं इन पैसों से मिठाई और गुब्बारा खरीदूंगा। फिर सोचा, अरे इन्हें बेकार खर्च नहीं करूंगा। माँ कितनी कठिनाई और मेहनत से पैसे कमाती है, अगर मैं इन्हें बचा कर रख लूँ तो बाद में काम आएंगे। पर इन्हें किस स्थान पर छिपाना ठीक होगा। नन्हा मेई पैसे छिपाने की जगह के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक पैसे उसके हाथ से गिरकर फर्श के एक छेद में जा गिरे। उसने सोचा, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर उसने अपनी नन्ही उंगली छेद में डालकर पैसे निकालने का बहुत प्रयास किया, पर पैसे नहीं निकले क्योंकि छेद बहुत छोटा था। उसके नीचे से पैसे बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर मेई ने आश्चर्य से अपनी भौहें फैलाकर कहा, अरे ये तो पैसे जमा करने के लिए वास्तव में बहुत ही अच्छी जगह है। कोई देख भी नहीं सकता और ले जा भी नहीं सकता। यह तो सचमुच ही एक सुरक्षित स्थान है। बस फिर क्या था। उस दिन से नन्हा मेई रोज माँ से जेब खर्च के पैसे लेकर फर्श के नीचे डाल देता था। इस प्रकार पलक झपकते ही 2 वर्ष बीत गए। एक दिन मशीन में काम करते समय माँ के हाथ में चोट लग गई। चोट बहुत गहरी थी। मेई की माँ काम पर नहीं जा पाई और उन्होंने 1 महीना घर पर ही आराम किया। अब नन्हे मेई को जेब खर्च मिलना भी बंद हो गया था। कुछ ही दिन बाद माँ फिर से काम पर जाने लगी। एक दिन नन्हा मेई अकेला फर्श के ऊपर बैठकर 2 साल पहले की घटना जो हुई थी उसके बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते स्वयं ही मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों में मैं फर्श के नीचे से सारे पैसे निकाल लूँगा और माँ के लिए कपड़े खरीदूँगा। नए नए कपड़े देखकर माँ कितनी खुश होगी। नन्हा मेई अभी यह सोच ही रहा था कि माँ काम से वापस लौट आई। वह भागता हुआ गया और उसने माँ को पुकारा, पर माँ ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता था शायद माँ आज बहुत चिंतित और दुखी थी और बोलना भी नहीं चाहती थी। नन्हे मेई ने सोचा कि माँ शायद फिर से बीमार पड़ गई है। कुछ ही देर में बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो एक आदमी ने घर में प्रवेश किया और ऊंचे स्वर में माँ से बोला, तुमने मुझसे 25 रुपये उधार लिए थे, क्या लौटाने नहीं है? श्रीमान जी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं पिछले महीने काम पर नहीं जा पाई, परंतु अब मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया है। अब मैं आपके पैसे जो रुपए लिए थे वह शीघ्र ही लौटा दूंगी। क्या आप कुछ दिन और प्रतीक्षा नहीं कर सकते? नन्हे मेई की माँ ने कहा। उस आदमी ने जैसे ही यह सुना तो गुस्से से मेज पर हाथ मारने लगा और बोला, पिछले महीने भी तुमने यही कहा था। मैंने पहले ही इतने दिन इंतज़ार कर लिया है, पर तुमने अभी तक रुपए नहीं लौटाए, और यदि तुम आज मेरे रुपए नहीं लौटाओगी तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। नन्हा मेई उस आदमी को देखकर डर गया। जब उसे मालूम हुआ कि एक बार जब माँ का हाथ मशीन में आ गया था तब इसने ही माँ को रुपए दिए, उधार में दिए होंगे। तभी नन्हा मेई धीरे से माँ के पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, माँ मेरे पास पैसे हैं। माँ आश्चर्य से नन्हे मेई की ओर देखकर बोली, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? नन्हा मेई ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने
जल्दी से जाकर एक छेनी ढूंढी और छेनी से फर्श को 2-3 बार ठोका। फिर लकड़ी से फर्श को खोला और नीचे हाथ डालकर हाथ भरकर पैसे निकाले और बोला, माँ देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। माँ ने देखा कि वे सचमुच पैसे ही थे। उसमें जंग लग चुका था। माँ ने जल्दी से नन्हे मेई की सहायता से सारे पैसे मेज पर फैला दिए और जल्दी जल्दी गिनने लगी। माँ ने इन पैसों से साहूकार का कर्ज चुका दिया। तब नन्हे मेई ने माँ से कहा, माँ ये सारे तुम्हारे दिए हुए जेब खर्च के पैसे हैं। इन्हें मैं 2 साल से जमा कर रहा था, तभी तो आज इतने ज़्यादा हो गए हैं। माँ ने नन्हे मेई को गले से लगा लिया और बोली, मेरे अच्छे बच्चे, आज तुमने मुश्किल में मेरी सहायता की है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तो आपने देखा कि यह एक छोटे बच्चे को जो जेब खर्च मिलता था, उसने अपने जेब खर्च के पैसे से अपनी माँ की किस प्रकार सहायता की है। तो यह चैप्टर एक बार और आप अपने घर पर रीड करना और पढ़ना।